10th के बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो ये बताना चाहेंगे कि आप लोग आवेदन पत्र कैसे लिखिएगा, ये लिखना आज हम सिखाएंगे, है ना। किसी भी चीज के लिए अगर आपको आवेदन पत्र लिखना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एकदम आसानी से सीख जाएंगे, यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो। चलिए, तो बिना समय को गवाए हुए आज हम इस पे देखते हैं, बता रहे आप लोगों को कि कैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी आवेदन पत्र लिखते हैं, बताएंगे। ओके, चलिए, तो आवेदन पत्र का क्वेश्चन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, 4 दिनों की छुट्टी के लिए। सबसे पहले आपको इजी वाला ही बताते हैं, है ना। 4 दिनों की छुट्टी के लिए, है ना, छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास, अपने, है ना, प्रधानाध्यापक के पास, अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, है ना, आवेदन पत्र लिखे। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 दिनों की छुट्टी लेना है। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, 4 दिनों की छुट्टी लेना है और किसके पास आवेदन पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास, है ना। 1 मिनट, ठीक है, चलिए रहने देते हैं। 4 दिनों की छुट्टी के लिए या फिर किसी भी चीज पर, है ना, आपको आवेदन पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका जो कॉपी होगा ना, ये देखिए ये लाइनिंग, ये है चौथाई, है ना, 1/4। अपने कॉपी का जो 1/4 हिस्सा होगा इसको छोड़ देंगे और शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। इसके बाद क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर नीचे वाले लाइन से लिखेंगे हम श्रीमान, है ना, प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ओके, चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, कॉमा दे देंगे, करें सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके नीचे थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से हम लिख देंगे विद्यालय का नाम। जैसे आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां का हम नाम लिख देंगे। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, जागेश्वर उच्च विद्यालय भुतही, उच्च विद्यालय भुतही। आपके विद्यालय का माय डियर स्टूडेंट जो नाम होगा वही लिखिएगा, जागेश्वर उच्च विद्यालय भुतही। यहाँ हम लिख दिए, जो मुझे पता था वो हम लिख रहे हैं, है ना, पूर्ण विराम दे दीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसके नीचे ये जो है ना श्रीमान, इसके नीचे आप विषय लिख सकते हैं। ओके, अब विषय क्या लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट, विषय, ये पेट नहीं कटेगा बका, विषय में क्या हो जाएगा, विषय यहाँ देखिए कह रहा है 4 दिनों की छुट्टी के लिए, तो यहीं से हम लिख देंगे, है ना, 4 दिनों की छुट्टी हेतु, 4 दिनों की छुट्टी हेतु। यानी आपको अपने प्रधानाध्यापक से 4 दिनों की छुट्टी लेना है तो एक आवेदन लिख के दीजिएगा, तभी मिलेगा। तो आप डायरेक्ट, है ना, अपने प्रधानाध्यापक से नहीं मिल सकते, इसीलिए इसके बाद हम लिखते क्या है, द्वारा, थ्रू, यानी किसके थ्रू, तो आपके जो क्लास टीचर है उसके थ्रू। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द्वारा, द्वारा क्या लिखिएगा, वर्ग शिक्षक। आई बात समझ में। चलिए, इसके बाद फिर हम दे देंगे कॉमा, और फिर क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं, छूट गया, सेवा में होगा, सेवा में, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, जस्ट नीचे लिखेंगे महाशय, क्या लिखेंगे, महाशय, है ना। फिर क्या देंगे, कॉमा। महाशय देने के बाद हम कॉमा देके, अब हमको कहना क्या है, जो लाइन हम बता रहे हैं ना सभी आवेदन में चलेगा। महाशय, है ना, सविनय निवेदन, है ना, यह है कि, अब इतना लिखना है, ठीक है, पहले समझिए लिखना क्या है, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, तो भाई क्या है, क्या कहना है, अपने मन की बातों को वहां पे लिख देना है कि नहीं। सविनय निवेदन यह है कि, अगर किसी भी तरह के आप आवेदन लिख रहे हैं ना तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। यदि आप विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तब, या किसी मतलब बैंक में लिखिए या फिर कहीं भी लिखिए,
तो ये लिखना ही पड़ेगा, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, है ना। यदि हम विद्यालय में लिख रहे हैं तो सर को बताएंगे ना कि मैं मतलब अपना नाम बताइए, है ना। और जो बताएंगे, देखिए हम बता रहे हैं क्या बताना है। महाशय सविनय निवेदन यह है कि, मैं अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे हो गया इसमें अनीश है, मैं अनीश कुमार, है ना, अनीश, चलिए अनीश का नाम ही दे देते हैं, मैं अनीश कुमार। मतलब आप लोग यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा, न कि अनीश का नाम दे दीजिएगा। यदि लड़की है तो लड़की और लड़का है तो लड़का, है ना। मैं अनीश कुमार आपके विद्यालय का, है ना, आपके विद्यालय का, है ना, नियमित, है ना। ये लड़का है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा छात्र, नियमित छात्र हूँ। यदि आप लड़की है तो आप लिखिएगा छात्रा हूँ। क्या लिखेंगे? छात्रा हूँ। ये लड़का है इसीलिए ये लिखेंगे नियमित छात्र हूँ, है ना। अब आगे क्या लिखिएगा? इतना लिखने के बाद कि मैं, है ना, आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। और क्या कहिएगा, यदि आपको छुट्टी लेना है तो छुट्टी लेना है भाई, तो किस बात के लिए? कोई तो कारण होगा, या तो आपकी तबीयत खराब होगी, है ना, या फिर कहीं आपको शॉपिंग करने जाना होगा, या फिर शादी में जाना होगा, या दोस्तों की शादी में जाना होगा, या माता पिता की तबीयत खराब होगा तो दिखवाने जाना होगा, है कि नहीं। किसी कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं तो उसी कारण को यहाँ पे लिख देना है ना। सविनय निवेदन यह है कि मैं अनीश कुमार आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ, है ना। अचानक, है ना, मेरे पिताजी की, है ना, पिताजी की तबीयत, है ना, तबीयत खराब हो जाने के कारण, है ना, हो जाने के कारण, है ना, मुझे, है ना, मुझे अपने पिता की, है ना, पिताजी को, अपने पिताजी को दिखवाना, है ना, दिखवाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि नहीं। आप अपने मन की बातों को लिखिएगा, है ना, दिखाना बहुत जरूरी है। अतः अब यहाँ से हम पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, है ना। आप अपनी बात को कह दिए, शॉर्टकट में ही लिखिएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं लिखिएगा। यदि आप शॉर्ट में भी लिखते हैं तो भी, है ना, ज्यादा डिटेल में लिखिएगा तो भी जो आपको नंबर मिलने वाला होगा वही मिलेगा। तो कोशिश रहेगी आपकी, है ना, और हमारी भी, कि आप शॉर्टकट से ही लिख के निकलना है, क्योंकि आपको यहाँ से 7 नंबर लगभग मिलने वाला है, 7 या 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे अपने पिता को दिखवाना बहुत जरूरी है ना। अतः, है ना, अब ये लाइन जो लिख रहा है ना, ये भी सब में लिखेंगे। अतः श्रीमान से, है ना, श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी दीजिए, या फिर मुझे दिनांक इतना से इतना तारीख तक छुट्टी दीजिए। श्रीमान से निवेदन है कि मुझे, है ना, 4 दिनों, अब दिनांक भी लिख ही देते हैं, दिनांक, है ना, आज हो गया माय डियर स्टूडेंट 21, 22, है ना, 22/1/2025 से कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 25, है ना, 26/1/2025 तक 4 दिनों की छुट्टी, इतना से इतना तक छुट्टी दीजिए, है ना। आप, है ना, 4 दिन तो लिख लीजिएगा काउंट करके कि कब से कब तक 4 दिन होगा। अब आगे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? इतना ही लिखना है। ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। अब इतने काम के लिए, है ना, आप श्रीमान को क्या कहेंगे? आप श्रीमान को कहेंगे कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, या फिर मैं आपका आभारी रहूंगा। इसके लिए, है ना, ये इस काम को करने के लिए, यानी इसके लिए मैं, है ना, श्रीमान का आभारी रहूंगा,
श्रीमान का आभारी रहूंगा, या लड़की लोग लिखेगी रहूंगी। ओके, इसके बाद क्या लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट, इस साइड में हो, लेफ्ट में या राइट में, आप अपना नाम पता जरूर वहां पे क्या कर दीजिएगा, इनरोल कर दीजिएगा, है ना, तभी तो आपको छुट्टी मिल पाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे आपका, है ना, कुछ बैठ गया लग रहा है बोर्ड पे, आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ लड़का है ना अनीश कुमार, आज्ञाकारी छात्र, या लड़की होगी तो छात्रा, है ना, छात्र लिखेंगे, या लड़की होगी तो छात्रा, और नाम दे देंगे अनीश कुमार, है ना। और इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप वर्ग यहाँ पे और यहाँ पे क्रमांक, ये जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए, और उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना नहीं भूलिएगा। दिनांक आप जिस डेट में लिख रहे हैं ना, वो दिनांक यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा। जैसे आज हो गया आपको, है ना, 22/1/2025। ओके, चलिए, इतना आपको लिखना जरूरी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का आवेदन लिखना हो ना, अगर विद्यालय में लिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ गए। और ये विषय में बस चेंज कीजिएगा, जिस बारे में कह रहा है वही यहाँ पे डालिएगा। छुट्टी है तो छुट्टी है ना, अगर किसी प्रकार का शुल्क माफ करना है तो उसके बारे में, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो उसके बारे में, जो होगा वहां पे सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद फिर से महाशय और सविनय निवेदन यह है कि, उसके बाद अपना नाम भी जरूर जनाइएगा, है ना, और विद्यालय में है तो आपके विद्यालय का एक नियमित छात्रा हूँ, यहाँ तक लिख के, और आप कहना क्या चाह रहे, किस बारे में छुट्टी लेना है, उसको अपने मन से बना के लिखना है। समझ गए। यदि आप परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है तो ये बताइए, है ना, कि मेरे पिताजी अति निर्धन होने के कारण मैं परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सकता हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरा परीक्षा शुल्क माफ कर दीजिए, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। यही लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद अपनी समस्या को लिखना है, और यहाँ से फिर पैराग्राफ चेंज करना है ना, और फिर यह लाइन लिखने के बाद श्रीमान से निवेदन है कि, इसके बाद क्या मांगना है आपको, छुट्टी लेना है या फिर किसी प्रकार का दंड माफ करना है, उसको लिख दीजिए। फिर यह लाइन, इसके लिए श्रीमान का मैं सदा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी, लड़की है तो। इसके बाद लिख के मैं आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, यही लिखना है। किसी प्रकार का आवेदन लिखना हो तब। यदि और भी आपको चाहिए आवेदन हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो लेकर आऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।